उपस्थित महानुभावों, संसार के 4 स्थानों की चर्चा में एक चर्चा की थी जो हमेशा खाली रहता है। दूसरे स्थान की चर्चा करना चाहेंगे। घड़ा जीवन में बहुत काम आता है। घड़े को बनाने के लिए कुंभकार को मेहनत पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जाकर के यह घड़ा बन पाता है। कुंभकार केवल पुरुषार्थ नहीं करता है, लेकिन यदि मिट्टी का समर्पण नहीं होता तो घड़ा नहीं बन सकता था। घड़े ने, मिट्टी ने अपने आप को कुंभकार के हाथ में समर्पण किया तो आज उसकी कीमत बढ़ गई और वह घड़ा हमारे दैनिक जीवन में, हमारे लौकिक जीवन में, हमारे धार्मिक जीवन में सर्वत्र वह उपयोग में आया करता है। एक दिन वो था कि इस घड़े को बड़ी बड़ी सेठानियां, बड़ी बड़ी महारानियां अपने मस्तक पर उठाया करती थी जल लाने के लिए। और यदि ये मिट्टी से भरा हुआ कलश, घड़ा यदि हमें सामने मिल जाता था तो हमारे सारे कार्य अपने आप सिद्ध हो जाया करते थे। घड़ा अनेक प्रकार का है। जल का घड़ा, दूध का घड़ा, दही का घड़ा, छाछ का घड़ा, और किसका घड़ा होता है? हैं? रत्नों का घड़ा, हीरे माणिक मोती का घड़ा, और किसका घड़ा? पुण्य का घड़ा और पाप का घड़ा, और शादी का घड़ा, धन का घड़ा। कितने प्रकार के घड़े हैं। आजकल घड़े में कोई धन नहीं भरता, क्योंकि आजकल तो आपके सबके लॉकर हो गए, बैंकों में रखा जाता है। पहले हमारे पूर्वज लोग अपने घरों के अंदर, उस घड़े के अंदर धन को भर करके रखते थे और दीवालों के बीच में गाड़ करके रखते थे ताकि कोई चोर आदि चोरी न कर सके। तो जहां घड़ा हमारे जीवन में अनेक प्रकार से काम में आता है, लेकिन ध्यान रखना, ये घड़ा है, ये घड़ा कभी भरने वाला नहीं है। जैसे हमारा पेट होता है, पेट में कितना भी डाल दो खाली का खाली। ये घड़ा कभी भी भरने वाला नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि अपने दामाद को, अपने बेटे को कितना भी धन दे दे तो क्या कहेगा? मुझे कुछ भी दिया नहीं। अंतिम समय तक बेटी को भी सुनाएगा कि मुझे तो तेरे बाप ने कुछ भी नहीं दिया। जिस प्रकार से वह घट, वह पेट अपने जीवन में कभी भरता नहीं है, उसी प्रकार से तृष्णा का घड़ा
जीवन में कभी नहीं भरता है। व्यक्ति को अपने जीवन में कितना भी मिल जाए, लेकिन फिर भी उसकी तृष्णा शांत नहीं हो पाती है। एक बार एक भिखारी सवेरे सवेरे भीख मांगने के निकल गया और सामने से जो है नारद जी आ रहे थे। भिखारी ने विचार किया, आज तो नारद जी के दर्शन हो गए, आज तो मुझे बहुत कुछ धन मिलेगा। नारद अपने जैन धर्म में अणुव्रती श्रावक हुआ करते हैं, व्रती जीवन जीने वाले होते हैं, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले होते हैं। लेकिन उनमें जो है एक अवगुण होता है। वो अवगुण ये होता है कि खीर के अंदर कंकड़ फेंक देता है। ये उनमें जो है बहुत बड़ा दुर्गुण होता है। यदि उनके अनुकूल बात बन गई तब तो ठीक है, और प्रतिकूल बात हो गई तो व्यक्ति को धड़ाम से नीचे ला करके पटक देंगे। ऐसे नारद, जो कि परस्पर में लड़ाई भिड़ाई कराने वाले, आपस में झगड़ा कराने वाले, कलह कराने वाले, ऐसे नारद होते हैं। इसलिए नारद मर करके नरक में जाता है। हम भी अपने जीवन में देखते हैं कई प्रकार के दुनिया में लोग हैं, उसमें से ये नारद वृत्ति वाले भी बहुत सारे लोग हैं जो मात्र लड़ाने भिड़ाने का काम करता है। समझना, जो व्यक्ति यहाँ पर लड़ाई भिड़ाई का काम कर रहा है वह व्यक्ति या तो असुर कुमार की पर्याय से आया हुआ है या असुर कुमार की पर्याय में जाने की तैयारी कर रहा है। तो वह नारद जो है सामने मिल गए। भिखारी को बहुत बड़ी खुशी हुई कि आज तो मुझे बहुत धन मिलेगा, क्योंकि कुबेर नारद के अंडर में रहता है। जहां आमने सामने दोनों मिल गए और भिखारी ने अपना पात्र फैला दिया और नारद से कहा कि मेरा पात्र मुझे भीख देओ। नारद ने कहा, मैं तो संत आदमी हूं, मैं तो त्यागी हूं, मैंने तो माया को छोड़ दिया, मेरे पास में किसी प्रकार की धन दौलत संपदा रुपया पैसा नहीं है। भिखारी ने कहा, नहीं नहीं, आपके पास में बहुत कुछ है, मेरा पात्र भर दो। पर नारद ने कहा कि नहीं, मैं कहां से भर सकता हूं, मैं तो गृह त्यागी हूं, मैं तो संसार शरीर भोगों से विरक्त हूं, मैं तेरा पात्र कैसे भर सकता हूं। भिखारी आता है, ध्यान रखना, वो भीख मांगने ही नहीं आता है, वो अपने जीवन में सीख दे करके जाता है। भिखारी अपने जीवन में सीख दे करके जाता है। क्या सीख देता है? मैंने अपने जीवन में, पूर्व जीवन में मैंने एक पैसे का दान नहीं किया, तो आज मेरी नौबत मेरे जीवन में आ गई कि आज मुझे पात्र लेकर के भीख मांगना पड़ रहा है। ये सीख हमें अपने जीवन में देकर के जाता है। यदि इंसान समझ ले इस बात को, तो अपने जीवन में दान दिए बिना कभी सोता नहीं है। जो दूसरे की क्षुधा मिटाता है, जो दूसरे की भूख मिटाता है, वह कभी भूखा नहीं मर सकता है। जो दान देता रहता है वह अपने जीवन में कभी खाली हाथ नहीं रह सकता है।
जो दूसरे की प्यास बुझाता है उसकी प्यास बुझाने वाले आगे तैयार रहते हैं। इसलिए भिखारी अपने जीवन के अंदर सीख दे करके जाता है कि मैंने अपने जीवन में दान नहीं दिया तो आज भी सबके सामने पात्र फैलाना पड़ रहा है, कहीं तुम्हारी भी ये दशा नहीं हो जाए। इस प्रकार से जो है वह भिखारी हमें सीख दे रहा है। नारद से कहा कि आपके तो बहुत सारे भक्त हैं, चले जाओ सेक्टर 4 में किसी के नाम पत्र लिख दो। सेक्टर 4 में, सेक्टर 5 में, सेक्टर 3 में बहुत बड़े बड़े दानी लोग हैं, उदयपुर की धरती है, यहां तो बड़े बड़े सेठ लोग हैं, उनके नाम से एक पत्र लिख दो, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, नारद ने कहा ठीक है, पत्र लिख दिया और जो है एक सेठ के पास में पहुंच गया। और वह सेठ कुबेर सेठ था। कुबेर सेठ था। पत्र देखा नारद का और नारद का पत्र देख करके कुबेर ने कहा आज तुम मेरे द्वार पर आए हो, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। मेरे पास में दुनिया की अपार संपदा है, मेरे पास में धन दौलत है, मेरे पास में हीरे माणिक मोती बहुत कुछ है। बोलो। तो उस भिखारी ने अपना पात्र सामने कर दिया, इस पात्र को भर दीजिए। कुबेर ने कहा अरे इस समय तो मैं कुबेर बना हूं, ये इतने से पात्र से आपका क्या होगा, इसमें कितनी संपत्ति आएगी, आप तो अपना पात्र बड़ा करो। बोले नहीं, मुझे अपने जीवन में ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मेरा थोड़े से काम हो जाएगा। कुबेर ने कहा नहीं नहीं, आप तो जो चाहिए सो मांग लो, अभी आपको अच्छा अवसर मिला है, यदि अवसर हाथ से निकल गया तो फिर कहीं पर भी आपको भीख नहीं मिलने वाली है। वह भिखारी जो है वो कहता रहा कि नहीं नहीं, आप तो बस इतना सा दे दो, मुझे ज्यादा लोभ लालच नहीं है। और जो है वह कुबेर उस पात्र के अंदर द्रव्य डालता गया। पहले तो सिक्के डाल दिए, सिक्के डाल दिए, नोट डाल दिए, हीरे माणिक मोती डाल दिया, सोना चांदी डाल दिया, जितनी भी कुबेर के पास में संपत्ति थी सारा का सारा खजाना खाली हो गया। कुबेर विचार करने लगा कि आज मेरा खजाना खाली हो गया। इतने में नारद आ गए और कुबेर ने नारद से कहा कि आज तो अपना खजाना पूरा खाली हो गया, क्या मामला है। तो भिखारी से कहा नारद ने, कहीं तुम्हारे पात्र के नीचे छेद तो नहीं है जो सीधा मनुष्य लोक में द्रव्य पहुंच गया हो। भिखारी ने कहा आप देख लो ये पात्र, पर नारद जी ने कहा कि हम पात्र को छूते नहीं हैं। उस भिखारी ने जो है उस पात्र को दिखाया और दिखाते दिखाते जो है जब देखा नारद ने उस पात्र को, ओहो बात ये है, वो पात्र नहीं था, वो मनुष्य की खोपड़ी थी। और मनुष्य की खोपड़ी होने के कारण जो है सारा द्रव्य जो है, सारा विश्व समाहित है मनुष्य की खोपड़ी के अंदर। जितना भी डालते चले जाते उतना उतना कम पड़ता। हम भी अपने जीवन में देखते हैं, हम रोज 12 भावना पढ़ते ना, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहूं न सुख संसार में,
सब जग देखो छान। दाम के बिना निर्धन व्यक्ति दुखी दिखाई देता है, लेकिन धनवान, लोग मानते कि धनवान बहुत सुखी हैं। भरत चक्रवर्ती कितना सुखी था, तीर्थंकर जैसे महापुरुष कितने सुखी थे, लेकिन तृष्णावश धनवान भी सुखी नहीं दिखाई देता है। हमें लगता है कि चक्रवर्ती के पास में बहुत बड़ी संपदाएं हैं, लेकिन चक्रवर्ती भी सुखी नहीं है, राजा महाराजा भी सुखी नहीं है। जब उनके पास में रहे तो पता चलता है कि इनके जीवन में क्या दुख है। इसलिए धनवान व्यक्ति भी तृष्णा के वशीभूत हो जाया करता है। जिस व्यक्ति के पास में 10 रुपया है, वो 100 की इच्छा करता है कि मुझे 100 मिल जाए तो बहुत अच्छा, और 100 वाला चाहता है कि मुझे 1000 मिल जाए और बढ़िया हो जाएगा। 1000 वाला चाहता है कि मुझे लाख मिल जाए तो और बढ़िया हो जाएगा, और लाख वाला चाहता है कि मैं करोड़पति अरबपति बन जाऊं, और अरबपति खरबपति बनना चाहता है। तृष्णावश धनवान, जैसे जैसे व्यक्ति के पास में धन दौलत बढ़ती चली जाती है, संपदा बढ़ती चली जाती है, उसके भीतर लोभ और बढ़ता चला जाता है। इसलिए कहा, कहूँ न सुख संसार में सब जग देखो छान। संसार मैंने देख लिया, लेकिन कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति मुझे सुखी नजर नहीं आता। ये तृष्णा जीव की बहुत बड़ी खतरनाक होती है। जहां मरते दम तक भी तृष्णा नहीं छूटती। कोई व्यक्ति मरना सन्न है और उसे कहें कि भैया अब तो भोजन पानी का त्याग कर दो, बोले नहीं, मैं भूखा क्यों मरूंगा, मैं तो खा के मरूंगा। एक पति पत्नी थे और पति पत्नी में आपस में रोज झगड़ा चलता था। झगड़ा चलता था तो एक दिन जो है पति ने कहा कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। पत्नी कुछ दिन तक तो सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही, और जो है एक दिन उसने भी कह दिया, हाँ जाओ मर जाओ, पर यह नहीं कहा कि तुम महाराज के पास में चले जाओ। तो पत्नी ने कह दिया कि जाओ मर जाओ। तो जैसे ही उसने पत्नी के शब्द सुने तो उसने कहा कि सबसे पहले मुझे भोजन करा दे। बोले क्यों, भोजन का क्या संबंध है, मरने के साथ में भोजन का क्या संबंध है। बोले आजकल दवाइयाँ नकली आती हैं, पता नहीं चलता है, इसलिए जो है मैं भूखे थोड़े मरूंगा, मैं खा के ही मरूंगा। व्यक्ति के भीतर ऐसी तृष्णा अंतिम समय तक बनी रहती है। यदि उसके गले में सोने का हार है, हाथ में सोने की मुद्रिका है, यदि कोई व्यक्ति जीते जी निकाल ले, देखे, निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता।